नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक्स और ग्रो ये दो एप्लीकेशन के बीच थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए अच्छा है ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में मैंने यहाँ पे अपस्टॉक का पूरा ब्रोकरेज के चार्जेस ओपन करे हैं और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ग्रो के जो चार्जेस है और प्राइसिंग है वो हमने ओपन कर ली है। तो सबसे पहले आते हैं कमीशंस के ऊपर जो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको देने होते हैं। अगर अपस्टॉक्स की बात करें तो ज़ीरो कमीशन लगते हैं म्यूचुअल फंड और आईपीओ के लिए। हालांकि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल आपको म्यूचुअल फंड जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है वहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए आपको ज़ीरो चार्जेस ही देने पड़ते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो, यानी कि ICICI हो गया या फिर HDFC हो गया, तो ही आपको वहाँ पे चार्जेस उनके देने पड़ते हैं। तो जैसे कि AMC भी यहाँ पे ज़ीरो दिखाई दे रहा है और ब्रोकरेज चार्जेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 20 रुपये ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है अपस्टॉक्स में। मतलब फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इक्विटी के ऊपर, FNO के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर और करेंसी के ऊपर भी सेम ब्रोकरेज है। मतलब यहाँ पे डिलीवरी जो है वो फ्री नहीं है, डिलीवरी बिल्कुल भी फ्री नहीं है। डिलीवरी के लिए भी आपको यहाँ पे 20 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ रहा है अपस्टॉक्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस अगर यहाँ पे हम बात करें तो अकाउंट ओपनिंग के लिए 199 रुपीज़ देने पड़ते हैं प्लस GST। अगर आप रेफरल कोड के थ्रू जाते हो तो शायद आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आपका ओपन हो जाए। रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उसको यूज़ करके अकाउंट ओपन करते हो तो शायद अभी जो फैसिलिटी चल रही है या फिर अभी जो उनकी कंडीशंस होगी वो शायद फ्री ओपन हो भी सकता है। कभी कभी हो जाता है, उनकी कुछ रूल्स रहते हैं या फिर कुछ ऐसे डिस्काउंट्स रहते हैं जहाँ पे फ्री अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आप वो चेक कर सकते हो। दूसरी तरफ हम ग्रो पे आ जाए तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस तो ज़ीरो है, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे भाई ये ग्रो वाले जो है वो आपके लिए फ्री में अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं, कुछ भी पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे हैं। AMC जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ये भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। इक्विटी ब्रोकरेज की अगर बात करें तो 20 रुपीज़ फ्लैट और 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। जो लोअर साइड में होगा, अगर आपका टर्नओवर बहुत कम है, आपकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो आपको यहाँ पे चार्जेस 0.05% के हिसाब से लगेंगे। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, आप ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, तो मैक्सिमम आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे मैक्सिमम 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगेगा। मतलब टोटल ट्रेड के लिए आपको मैक्सिमम 40 रुपये का ट्रेड लगने वाला है, 40 रुपये से ऊपर नहीं होगा अगर आप एक लॉट लेते हो। या फिर यहाँ पे इक्विटी मतलब डिलीवरी में भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है कि ट्रेड के लिए पैसा देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे FNO अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 40 रुपये ट्रेड के लिए एक आपको देने होंगे मैक्सिमम। यहाँ पे कम की कोई फैसिलिटी नहीं है, जितने भी आप ट्रेड ले लो तो आपको एक लॉट के हिसाब से 40 रुपये देने पड़ेंगे, ये इनके चार्जेस है। अब स्टॉक्स में अगर थोड़े और चार्जेस हम देखें, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्विटी का सेक्शन हमने सिलेक्ट किया है और इक्विटी में अगर आप ब्रोकरेज देखते हो तो 20 रुपीज़ और 2.5%, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पे 2.5% विच एज लोअर होगा वो आपको देना पड़ेगा इक्विटी डिलीवरी के लिए भी। तो यहाँ पे डिलीवरी के लिए भी पैसे देने हैं और यहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज होगा ग्रो एप्लीकेशन में वो डिलीवरी में 0.05% और 20 रुपीज़ इतना आपको डिलीवरी में भी ब्रोकरेज देना है। तो दोनों एप्लीकेशन में आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए भी ब्रोकरेज देना पड़ता है। इंट्राडे की अगर बात करें तो अपस्टॉक्स में 20 रुपीज़ या फिर 0.05% विच एवर इज़ लोअर जो होगा वो आपको देना होगा। सेम आपको फ्यूचर के लिए है। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई लोअर साइड नहीं है। यहाँ पे आप प्रीमियम पे करते हैं तो यहाँ पे ब्रोकरेज आपको उतना देना पड़ता है। उसकी बाद अगर STT की बात करें, अब स्टॉक में अगर STT की बात करें तो 0.1% ऑन बाय एंड सेल, इक्विटी डिलीवरी के लिए बाय एंड सेल के लिए 0.1% की STT देनी पड़ती है। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो CTT आपको यहाँ पे करनी होती है। अब STT क्या होती है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब स्टॉक्स में 0.1% देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ग्रो की बात करते हो तो ग्रो में आपको सेम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इंट्राडे के लिए 0.025% जो कि अपस्टॉक्स में भी सेम है और डिलीवरी के लिए 0.1% बाइंग और सेलिंग के लिए। तो ये दोनों जगह पे सेम दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑप्शन फ्यूचर की बात करते हो
तो फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर, हाँ ऑप्शन फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो फ्यूचर के लिए 0.01% और ऑप्शन के लिए 0.05%, जो कि दोनों में सेम आपको दिखाई देता है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, ये गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी हर एक स्टेट के हिसाब से आपको देनी होती है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है 0.00345%, 0.00345%, जो कि अपस्टॉक्स और ग्रो में दोनों सेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात करें तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो यहाँ पे भी सेम है 0.0020%, 0.00053%, और ये भी सेम यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं प्रीमियम के ऊपर। सो ऑलमोस्ट ब्रोकरेज की अगर बात छोड़ दे तो सेम ही यहाँ पे आपको जो चार्जेस है वो देने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आता है, अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो आपको अपस्टॉक्स में 18.5 रुपये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से डीपी चार्जेस देने होते हैं, यानी कि डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होते हैं। आप अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उनके चार्जेस अलग रहते हैं, और ग्रो में अगर ये चार्जेस आप देखेंगे तो 13.5 रुपये है। 5 रुपये का सीधा सीधा यहाँ पे आपको डीपी चार्जेस में प्रॉफिट होता है, ऐसा आप कह सकते हैं अगर आप ग्रो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज में और डीपी चार्जेस में आपको दोनों एप्लीकेशन में डिफरेंस दिखाई देगा, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि आप स्टॉक में आपको डीपी चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपने टीसीएस का स्टॉक बाय कर लिया है 50 क्वांटिटी, तो उस हिसाब से आपको अगर आप बेच देंगे, अगर ये आप सेल कर देते हो, प्रॉफिट में भी सेल कर देते हो, तो भी आपको ब्रोकरेज के अलावा 18 रुपये 50 पैसे लगने वाले हैं एक्स्ट्रा डीपी चार्जेस अगर आप अपस्टॉक्स में ट्रेड करते हो। अगर आप यही ग्रो में ट्रेड करोगे तो आपको सिर्फ 13.5 रुपये यहाँ पे देने होंगे एज अ डीपी चार्जेस। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी जीएसटी और सेबी के चार्जेस होते हैं वो सेम ही होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस है, ये तो दोनों एप्लीकेशन में सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी बात करें अगर अपस्टॉक के एप्लीकेशन की, तो अपस्टॉक का एप्लीकेशन काफ़ी साल पुराना है, जबकि ग्रो है वो अभी भी लेटेस्ट इन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे ग्रो में नहीं देखने के लिए मिलती, जैसे कि जीटीटी का ऑर्डर हो वो पूरी तरीके से आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। चार्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। अपस्टॉक का जो नया वर्जन है वहाँ पे आप इंट्राडे के लिए जीटीटी लगा सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जीटीटी लगा सकते हो, प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अपस्टॉक्स ने अभी इंप्रूव की हैं, अभी और भी इंप्रूव कर रहे हैं। ग्रो में आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड अच्छी तरीके से बाय कर सकते हो, लेकिन ग्रो में आप करेंसी ट्रेडिंग या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए कोई भी फैसिलिटी अभी तक नहीं दी गई है। तो यहाँ पे ये थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं। अब स्टॉक्स में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। हालांकि ग्रो में भी आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी शुरू कर सकते हो, लेकिन किसी को करेंसी और कमोडिटी ट्रेड करना हो तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो नेट आप अगर ब्रोकरेज की बात करें और एप्लीकेशन की बात करें तो अपस्टॉक्स थोड़ा सा ब्रोकरेज के हिसाब से महंगा है, लेकिन अगर एप्लीकेशन और पूरी फैसिलिटी की बात करें तो थोड़ा सा ग्रो अभी भी पीछे है, उनका अभी काम चल रहा होगा। आई होप वो आगे भी सारी चीज़ें लेके आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ब्रोकरेज डिफरेंस का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।